आज बात करेंगे डेटा माइनिंग की। देखिए, शब्द जो है डेटा माइनिंग, जैसे हम माइन करते हैं, माइनिंग यानी कि आप कोई भी चीज़ खोद के निकालते हैं, जैसे हीरे की माइनिंग होती है, कोयले की माइनिंग होती है, कुछ इस तरीके से डेटा माइनिंग है। लेकिन ये शब्द जो है किस तरीके से सही बैठेगा ये हम आगे देखेंगे। तो डेटा माइनिंग एक इंटरडिसिप्लिनरी सब फील्ड है कंप्यूटर साइंस की, यानी कि कंप्यूटर साइंस तक ही निहित नहीं है, काफ़ी सारे डिसिप्लिन है जहां पर डेटा माइनिंग इस शब्द का उपयोग होता है और डेटा माइनिंग का उपयोग होता है। ये है क्या? ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस है। ये एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस है ताकि आप पैटर्न्स, लार्ज डेटा सेट, बहुत सारा डेटा है आपके पास, उससे आप पैटर्न्स, पैटर्न जैसे जैसे का मतलब होता है एक जैसे या समान समान, या जो चीज़ आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं, उन पैटर्न्स को निकालना। ऐसा कंप्यूटेशनल प्रोसेस जो बहुत बड़े लार्ज डेटा सेट में कुछ पैटर्न्स निकाल निकाल सकता है। जो 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 मेथड होंगे, कंप्यूटेशनल प्रोसेस होंगे, वो क्या क्या हो सकते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करेंगे आप, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, डेटाबेस सिस्टम्स, ये सारी की सारी तकनीकें आप यूज करेंगे और साथ में आप कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे डेटा से। तो अगर ओवरऑल में एक पंच लाइन में कहूँ तो डेटा माइनिंग प्रोसेस जो है वो इंफॉर्मेशन निकालने का एक जरिया है। जो डेटा सेट आपके पास है उससे आप डेटा से एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन को निकालना, खोदना, और साथ में इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना। केवल निकालना पूरा नहीं काम बनाता है डेटा माइनिंग का। अगर आप हीरा निकाल के सामने रख देंगे किसी के, तो उसको तो समझ में भी नहीं आएगा हीरा है, जब तक आप हीरे को तराशेंगे नहीं, यानी कि उसको अच्छे स्ट्रक्चर में नहीं रखेंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक उस प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में रखेंगे। तो ये सारी चीजें डेटा माइनिंग के अंतर्गत आती हैं। ये डेटा माइनिंग है वो एक एनालिसिस स्टेप है। एनालिसिस जो शुरुआत का स्टेप होता है, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस, यानी कि केडीडी, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, यानी केडीडी का एक एनालिसिस स्टेप है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो शब्द है डेटा माइनिंग, ये मिसनोमर है, यानी कि इसकी जो मीनिंग है यहाँ फिट नहीं बैठ रही है। उसका कारण ये है कि जो हमारा एम है वो एक्सट्रैक्शन है पैटर्न का, और साथ में नॉलेज जो से निकल के आएगी, नॉट द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा इटसेल्फ। डेटा माइनिंग से ये प्रतीत हो रहा है कि जैसे मैं इसको बोल दूं हीरा माइनिंग, तो क्या मतलब है इसका, माइन कर रहे हैं हीरे के लिए, या कोयला माइनिंग, कोयले का की माइनिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर डेटा की माइनिंग नहीं हो रही, डेटा को खोद के निकाला नहीं जा रहा है, बल्कि उस डेटा में से जो पैटर्न्स है, जो एक जैसी चीज है, वो निकाली जा रही है और नॉलेज निकाली जा रही है उससे। तो ये जो टर्म है, काफ़ी जगह इसका उपयोग होता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की शुरुआत होती है कलेक्शन से, एक्सट्रैक्शन, वेयर हाउसिंग, एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स, और साथ में बहुत सारे कंप्यूटर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में भी इसका उपयोग होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये सारे के सारे एक तरीके से आप समझिए रिश्तेदार हैं। डेटा माइनिंग हो गए, एआई हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी से ये रिश्ते इनके निकल आते हैं। किसी से कोई चीज़ निकलती है, किसी से कोई चीज़ निकलती है। तो असलियत में डेटा माइनिंग है क्या? ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक एनालिसिस है, जिसमें बहुत सारा डेटा है आपके पास और उससे आप कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न निकालते हैं। और अगर ग्रुप ऑफ जो इंटरेस्टिंग पैटर्न निकाल रहे हैं, ग्रुप ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स, कोई डेटा है आपके पास और उसमें से कुछ ऐसे ग्रुप निकाल ले रहे हैं जो एक जैसे पैटर्न है, जो एक जैसे दिखाई देते हैं, जो या एक जैसे रिलेटेड है, उसे हम क्लस्टर एनालिसिस कहते हैं। अनयूजुअल रिकॉर्ड्स, ऐसे रिकॉर्ड, मान लीजिए केवल आदमियों का रिकॉर्ड आप निकाल रहे हैं, उसमें कोई लेडीज का रिकॉर्ड आ गया, तो एनोमली कह सकते हैं उसको। एनोमली डिटेक्शन, ये भी एक डेटा माइनिंग का एक बहुत बड़ा उपयोग है। और डिपेंडेंसी यानी एसोसिएशन रूल माइनिंग, कि वो कौन किस पे डिपेंडेंट है, कौन किस पे डिपेंडेंट है। अगर आप ये डिपेंडेंसी या लिंक लिस्ट की तरीके से एक से दूसरे से तीसरा इस तरीके से रिलेशनशिप निकाल सकें, तो वो भी आपकी एक डेटा माइनिंग में ही आती है। तो यूजुअली इसमें जो मोटे तौर पे उपयोग होता है वो हम डेटाबेस टेक्निक यूज करते हैं, जैसे हम स्पेशल इंडिसेस, और भी चीजें हैं इसमें। अगर आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको काफी चीजें दिखाई देंगी। तो अब ये पैटर्न्स जो निकल के आए, पैटर्न का मतलब आप समझ रहे होंगे। अच्छा, एक चीज मैं बार बार कह रहा हूँ, पैटर्न निकालना और खोदना और एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये बस दिमाग में बिठा लीजिए। डेटा माइनिंग में अगर ये समझ में आ गया आपको तो सब समझ में आ गया। तो पैटर्न्स क्या है, ये पैटर्न क्या हो सकते हैं?
समरी ऑफ इनपुट डेटा, कोई इनपुट डेटा उसकी समरी। और ये फर्दर एनालिसिस के लिए यूज होगा, जैसे मैंने बताया कि इसके रिश्तेदार हैं मशीन लर्निंग और प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं तो उससे आप इन्फॉर्मेशन निकाल के आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये मान लीजिए किसी एक्स चीज़ का दाम 10 दिन पहले 10 रुपये होगा, तो आज क्या होगा, है ना, थोड़ा हिस्ट्री के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। इसके साथ रिलेटेड टर्म है डेटा माइनिंग को, अगर आप डिटेल में देखेंगे तो इसके साथ आपको टर्म्स दिखाई देंगे, डेटा ड्रेजिंग, डेटा फिशिंग और डेटा स्नूपिंग, ये आपको दिखाई देंगे ये शब्द। तो ये जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द हैं जो डेटा माइनिंग का उपयोग करते हैं सैम्पल पार्ट्स ऑफ अ लार्जर पॉपुलेशन डेटा सेट। क्या होता है कि जब आपके पास छोटा छोटा डेटा है या लार्जर पॉपुलेशन का कोई छोटा पार्ट है, तो उसके पैटर्न्स को डिस्कवर करने के लिए आप ये सब चीज़ें उपयोग करते हैं। और ये जो मेथड है ये आपको नए जो लार्जर पॉपुलेशन है, बहुत डेटा पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा है, उसके लिए हाइपोथेसिस बनाने में भी उपयोग करते हैं। छोटा पार्ट लिए उससे आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए 32 GB की हार्ड ड्राइव को या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, और 512 MB को फॉर्मेट करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, वही लॉजिक यहाँ लागू होता है। तो फिर से मैं वही चीज़ें आपको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा ताकि दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। डेटा माइनिंग, इंफॉर्मेशन निकालना डेटा से। पहले ये काम हुआ करता था डेटा एनालिस्ट का। कंप्यूटर साइंस ने इसको चेंज किया है, कंप्यूटर के उपयोग ने इसे चेंज कर दिया और बहुत एफिशिएंट है उन पुराने तरीकों से जिसमें आप स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करते थे। अब इससे काफ़ी आगे की चीज़ हो गई है। तो फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये है, डेटा माइनिंग एक नॉन ट्रिवियल ये होता है कि नॉन ट्रेडिशनल, एक ऐसा है जो पहले से उपयोग नहीं होते आ रहा है। एक नॉन ट्रिवियल तरीका है आइडेंटिफाई करने का, जो वैलिड है, जो नए हैं, जो यूजफुल है और जो अंडरस्टैंडेबल पैटर्न्स है उस डेटा के अंदर। तो डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस क्या ये एक जैसे हैं? अगर आपके सामने दोनों शब्द रखे जाएं तो क्या बताएंगे आप? डेटा माइनिंग और डेटा एनालिसिस दोनों एक जैसे एक शब्द नहीं है। डेटा माइनिंग आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका एल्गोरिथम है, वो कुछ इंटेलिजेंस यूज करेगा जिसमें आपकी ग्रुपिंग होगी, पार्टीशनिंग होगी डेटा की, ताकि आप नए इंफॉर्मेशन को आप निकाल सके। और डेटा एनालिसिस क्या है? आप कोई स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज कर लीजिए और उससे जो इंफॉर्मेशन आ रही है स्टैटिस्टिक्स के जरिए, वो आप डेटा एनालिसिस कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपके जो डेटा है उसके बीच में मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंसेस, वो सब सारी चीज़ें निकल के आती हैं। वो डेटा एनालिसिस में आता है वो सब चीज़ें। तो आप समझिए इसको कि क्या डेटा माइनिंग है, क्या डेटा माइनिंग नहीं है। चलिए, आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें से आपने कोई नंबर निकाल लिया, ये डेटा माइनिंग नहीं है। आपने कोई वेब सर्च में अपने कोई वर्ड डाला और कुछ निकल के, कुछ समथिंग डाला और निकल के आ गया, ये डेटा माइनिंग नहीं है। अगर आप ये देखेंगे कि कुछ नाम किसी जगह पे कितने प्रेवलेंट है, जैसे देहरादून है, अब देहरादून उत्तराखंड में भी डालेंगे राजधानी तो देहरादून आएगा, देहरादून डालेंगे तो देहरादून आएगा, अगर वे टू रीच टू मसूरी आएगा तो भी देहरादून आएगा। तो देहरादून का डालते ही बहुत सारी इसकी चीज़ें निकल आएंगी जो भी उससे रिलेटेड है। और साथ में अगर आप जो रिजल्ट ला रहे हैं वो एक जैसी चीज़ ग्रुप कर दिया आपने, जैसे अमेजन करेंगे तो अमेजन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, अमेजन.com, ये रेन फॉरेस्ट और अमेजन.com तो आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाएंगे। इसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं। ये डेटा माइनिंग के अंतर्गत है। डेटा माइनिंग की तकनीक देखिएगा, क्लासिफिकेशन है, क्लस्टरिंग है, रिग्रेशन है, एसोसिएशन रूल्स है, ये सारी तकनीक है इसकी। और डेटा माइनिंग क्यों चाहिए आपको, इसका साइंटिफिक व्यू पॉइंट देखिएगा। इसको साइंटिफिक व्यू पॉइंट क्या है इसका? अब डेटा देखिए लाखों करोड़ों की तादाद में आ रहा है, मतलब जीबी पर आ रहा है, एक आवर में जीबीज में आ रहा है, टेराबाइट्स में आ रहा है। रिमोट सेंसिंग से आ रहा है, टेलीस्कोप से आ रहा है, माइक्रो एरे से आ रहा है, साइंटिफिक सिमुलेशन से आ रहा है। और ये जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है वो इन रॉ डेटा जो यहाँ से निकल के आ रहा है, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिया, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है। उस रॉ डेटा में ट्रेडिशनल टेक्निक्स लगाना बड़ा मुश्किल है,
डेटा माइनिंग साइंटिस्ट को, बाकी जो डिसीजन मेकर को, उनको मदद करती है कि आप क्लासीफाई कर लें और सेगमेंट कर लें डेटा को, और फिर हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ये सब रिश्तेदार हैं आपस में, जैसे मशीन लर्निंग हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, और आपका स्टैटिस्टिक्स डेटाबेसेस, और इसी के जरिए आपकी डेटा माइनिंग और नॉलेज डिस्कवरी होती है, KDT जो मैंने आपको बताया था। डेटा माइनिंग का आर्किटेक्चर बहुत आसान है। डेटाबेस या डेटा वेयर हाउसेज है, यहाँ डेटा का मेटा डेटा निकलता है, ये सारी चीज़ होती हैं। इसको अब मैं और बताता हूँ आपको। डेटा माइनिंग एप्लीकेशन, जो भी आप माइनिंग एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपकी चारों तकनीक लगेगी, जिसमें आपकी क्लस्टरिंग है और एसोसिएशन रूल्स, जो भी मैंने आपको चारों बताए थे वो सब लगेंगे। रिजल्ट आएगा आपके पास, आप यहाँ पर बैठे हैं, और उसके बाद फिर आप अपनी क्वेरी यहाँ से दे सकते हैं। तो ये चक्र चलेगा और आपको डेटा मिलेगा। तो डेटा वेयर हाउस से पहले सिलेक्शन और क्लीनिंग होगी, फिर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, फिर डेटा माइनिंग होगी। यहाँ आपको टारगेट डेटा पे काम करना है, यहाँ आपको टारगेट ट्रांसफॉर्म डेटा मिल जाएगा। अब इसका इंटरप्रिटेशन इवैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि आपको पैटर्न्स और जो रूल्स मिल गए हैं, आपको यहाँ से नॉलेज मिल जाएगी। इस नॉलेज से आप उपयोग कर सकते हैं। ये आपका डेटा माइनिंग हो गया, और ये रॉ डेटा यहाँ से आ रहा है। ये कोई भी तरीका हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है आपका। तो जो मेजर डेटा माइनिंग के टास्क है उसमें क्लासिफिकेशन है, यानी कि आप एक आइटम क्लास को प्रिडिक्ट करें। एसोसिएशन है, जैसे ए और बी और सी हमेशा साथ आ रहे हैं, एसोसिएशन हो सकता है। विजुअलाइजेशन, ह्यूमन डिस्कवरी के लिए अगर आपको दिखाई दे रही है चीज़ें एक जैसी, वो हो सकता है। एस्टिमेशन, यानी कोई कंटिन्यूस वैल्यू, कोई वैल्यू हमेशा हर जगह आ रही है, तो वो एस्टिमेशन कर सकते हैं आप। डेविएशन डिटेक्शन, यानी क्या चेंज हो रहे हैं, आपके पास बहुत सारा डेटा है, आप उसमें से चेंज निकाल सकते हैं। लिंक एनालिसिस, यानी कि रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, कितना रिलेटेड है, ये सारी चीज़ आपके डेटा माइनिंग के मेजर टास्क में आती है। मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है, कॉम्बिनेटोरियल या गेम डेटा माइनिंग है। अब इसमें आप निकाल सकते हैं विनिंग स्ट्रेटेजी गेम की, तो आप और इंटेलिजेंट AI का ओपोनेंट बना सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं किस तरीके से जीत रहा है, तो उससे आप डेटा माइन करके और स्ट्रॉन्गर प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे बिजनेस बास्केट मार्केट है बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर, तो आप कस्टमर की डेमोग्राफिक प्रेफरेंसेस और परचेजिंग पैटर्न्स को देख के और अच्छे आइडियाज को का इजाद कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस, यानी कि प्रोडक्ट डिफेक्ट एनालिसिस। अब प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट रेट्स हैं प्लांट्स में, और जो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जैसे लॉ सूट्स हैं, उन सबको भी आप रिस्क एनालिसिस को डेटा माइनिंग से कर सकते हैं। फ्रॉड डिटेक्शन है, सेल फोन्स, यानी कि अगर आपका क्लोन हो गया सेल फोन तो उसका पता लगा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड फॉल्ट्स हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं परचेजेस को हिस्टोरिकल परचेजेस से, तो आप स्टोलन कार्ड की एक्टिविटी निकाल सकते हैं। हेल्थ इनसाइट्स है, इसमें प्रोटीन के आप एल्जाइमर, पार्किंसन और बहुत सारी चीज़ें इन प्रोटीन के फॉर्मेशन से, चेंज से आप निकाल सकते हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, तो अगर आप सैटेलाइट रिसेप्शन देखें पॉसिबल ट्रांसमिशन के अदर प्लैनेट से, तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस तक ले जा सकते हैं। इसको बताने का मेरा मुद्दा ये था कि मैं बताना चाहता हूँ कितनी वाइड रेंज तक उपयोग हो सकता है डेटा माइनिंग का। तो डेटा माइनिंग के लिए डेटा कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स सब पहला ऑब्वियस तो है डेटा बेसिस से, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से आ सकता है, कंप्यूटर सिमुलेशन से आ सकता है, और आजकल से ट्विटर, फेसबुक एंड ऑल दोज सोशल नेटवर्क्स, वहाँ से आ सकता है। एडवांटेजेस क्या है? कहीं भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरे 5-6 स्लाइड्स में तो कल यही बता दिया कि एडवांटेजेस क्या है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं हाईलाइट करके। मार्केटिंग, रिटेल है, फाइनेंस, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, गवर्नमेंट है, कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकता है जहाँ जहाँ आपके पास ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ बिग डेटा। चैलेंजेस ये है स्केलेबिलिटी, डायमेंशनलिटी, क्योंकि अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं, ऐसे नहीं कि डेटा एक जैसे ही हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स हेटेरोजेनस डेटा, जैसे मैंने बताया आपको कि कुछ रिमिक्स डेटा हो सकता है, कुछ कॉम्प्लेक्स डेटा हो सकता है, कोई इजी डेटा हो सकता है। डेटा की क्वालिटी कैसी होती है, कोई हाई क्वालिटी डेटा हो सकता है, कोई लो क्वालिटी डेटा हो सकता है, और कोई गलत डेटा भी हो सकता है। अब डेटा की ओनरशिप, किसके पास डेटा है, किसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्राइवेसी प्रिजर्वेशन, अगर आप बोले फेसबुक और मैं जीमेल या ऐसे कोई सोशल का यूज़ करूँगा वेबसाइट का, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसका प्राइवेसी भी देखनी पड़ेगी। स्ट्रीमिंग डेटा, ये भी एक चैलेंज है जो आपका एकदम फटाफट आ रहा है। तो कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा कि डेटा वेयरहाउस से आप बहुत सारी चीज़ें डेटा माइन कर सकते हैं
और आपके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कंपटीशन के समय में आपको सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस और नए टाइमली आपको डेटा देना पड़ेगा और टाइमली इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आप जो ये गैप है डेटा और उसके इंफॉर्मेशन के बीच में अगर ये दूर कर सकें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो दूर करने के लिए आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त टूल है जिसे हम डेटा माइनिंग कहते हैं। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा डेटा माइनिंग का।